हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूँ तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन मुस्लिम एंग्री ऑन पाकिस्तान, इंडियन मुस्लिम रिप्लाई पाकिस्तानी क्रिकेटर राणा नवीद। तो राणा नवीद पे रिएक्शन है आज इंडियन मुस्लिम का। देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नावे राणा जी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ जिन्ना सोच रखने वालों के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई जिन्ना सोच रखने वाला कोई नहीं मेरे समझ में आता। और हम लोग एक सच्चे और ईमानदार हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी हमेशा बन के रहेंगे इंशाल्लाह। तो उनका सपोर्ट करना होता तो हम यहाँ क्यों होते हैं? हम भी पाकिस्तान चले जाते हैं। हमको हमारा देश बहुत ही अजीज़ है, यहीं मरेंगे, यहीं पैदा हो, यहीं इसी की मिट्टी में मरेंगे इंशाल्लाह। हमको पाकिस्तान से क्या मतलब, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। हमको हिंदुस्तान से प्यार है, मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहा हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। हमको लगता है पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम सबसे ज़्यादा खराब किया है तो पाकिस्तान ने क्या आतंकवाद की वजह से। जितनी पाबंदियां मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है, जितनी पाबंदियां पाकिस्तान के लिए मुसलमानों की हैं, उतनी उससे कहीं ज़्यादा आज़ादियां जो हैं यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को दी जा रही हैं। पाकिस्तान से एक यहाँ सीमा आ गई है, उसको लोग अपनी बहू मान ले रहे हैं, जबकि ये नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान एक से एक साजिश करता रहता है। ऐसा तो नहीं है कहीं से उसने जासूस भेज दिया है। कहाँ पे भेदभाव है? भारत में एकता है, एकता रहेगी। ये पाकिस्तान के कहने से हमारे यहाँ कोई फित और फितरत नहीं होगा। पाकिस्तानी हमारे कभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर नफरतें भरी हैं। हिंदुस्तान के लोगों के लिए, उनके लिए दिल में जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग कभी नहीं लाइक कर सकते, ना वो हमारे भारत के हो सकते हैं, ना उनका भारत कोई समर्थन करता, ना उनको कोई पसंद करता है। पूर्वजों का खून पसीना शामिल है। ये देश जितना हिंदू भाइयों का है उतना हम लोगों का है, मुसलमानों का। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं नावेद राणा। इन्होंने एक बयान दिया है कि जो भारत के मुसलमान हैं वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। इसी टॉपिक को लेकर आज हम जाएंगे जनता के पास में, देखते हैं उनका क्या कहना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? अली अहमद। आपका सर? खतीब अलवी। क्या करते हैं आप लोग? हम बिजनेस करते हैं। आप सर? हम भी बिजनेस। क्या क्या मतलब क्या बिजनेस है आपका? मेरा पोल्ट्री फार्म है। अच्छा, आपका सर? हमारा जो है रेडीमेड का बिजनेस। अच्छा, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं, पुराने क्रिकेटर हैं, हम लोगों ने हो सकता है उनको देखा हो, नावेद राणा करके। तो उनका ये कहना है कि जो भारत के मुसलमान हैं, जब भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता है उसमें वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक बयान दिया, एक इंटरव्यू दिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नावे राणा जी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ जिन्ना सोच रखने वालों के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई जिन्ना सोच रखने वाला कोई नहीं मेरे समझ में आता। और हम लोग एक सच्चे और ईमानदार हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी हमेशा बन के रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमारी सोच से बाहर है। जब पाकिस्तान बना था तो सिर्फ जिन्ना ही ने बनाया था, और जिन्ना की सोच रखने वाले अगर हैं तो वैसा सोचते होंगे, वैसे हमारे ख्याल से ऐसे लोग हैं नहीं। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो अपनी सोच अपने पास रखें। आप क्या कहेंगे? हमको पाकिस्तान से क्या मतलब, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। हमको हिंदुस्तान से प्यार है, मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहा हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। देखिए, कहीं ये देखिए, पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा करने में बहुत आगे है। वो हमेशा दुनिया भर में चिल्लाता रहता है कि जो भारत के मुस्लिम हैं आज़ाद नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकते, त्यौहार नहीं मना सकते हैं, बकरीद में कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है एक तरीके से कि जो यहाँ पे हम लोग मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फूट डालने के लिए कहीं स्टेटमेंट दिया गया हो कि ये चीज़ हम बोल देंगे तो हिंदू जो है वो भड़क जाएगा कि अरे मुसलमान कैसे जो है पाकिस्तान का साथ दे सकते। कहीं फूट डालने की साजिश तो नहीं है? वो फूट डालने वाला काम तो बराबर कर ही रहते हैं। इससे पहले तमाम ISI के जो है एजेंट पकड़े गए, तो ऐसे ही थोड़ी पकड़े गए। वो भेजे जाते हैं यहाँ पर आकर के, दूसरों को वर्गलाते हैं और दूसरों को गलत तरीका सिखाते हैं, गलत राह पे ले जाते हैं, आतंकवाद बनाते हैं। तो बनाया किसने है? उन्होंने ही तो बनाया है। और आज जो हिंदुस्तान का मुसलमान झेल रहा है देन तो उन्हीं लोगों की है। वरना हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कत पैदा हुई है तो उन्हीं लोगों की वजह से हुई। और वो जो आज सोच रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर जो झेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उसके जिम्मेदार वही लोग हैं। पूरा पाकिस्तान का जितना मुसलमान ही इस बात का जिम्मेदार है जो हिंदुस्तान के मुसलमान को साथ होता है, क्योंकि देन सारी उन्हीं की है। हमको लगता है पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम सबसे ज़्यादा खराब किया है तो पाकिस्तान ने क्या आतंकवाद की वजह से। भाई अलग देखो, आप देखो गल्फ कंट्रीज देख लो, मलेशिया, इंडोनेशिया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, लोग आराम से रहते हैं, शांति से रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम धर्म को गलत तरीके से लोग मतलब देखने लगे हैं कि भाई ये आतंकवाद फैलाते हैं, इस तरीके करते हैं। भाई भारत के अंदर भी तो मुसलमान रहते हैं भाई, हाँ।
आराम से पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जाए आराम से उनका मतलब जो है स्वागत किया जाता है। सबकी गलत बयानबाजी ही तो यहाँ के मुसलमानों को अंधकार में ढकेल रही है और लोगों के नज़रों में नफरत का माहौल पैदा करती है। ये उन सबकी बातों की वजह से, वरना यहाँ का ना हिंदू ना सिख ना ईसाई कोई किसी से नफरत नहीं करना चाहता, ना मुसलमान। ये सब उन्हीं लोगों की देन की वजह से यहाँ पर आपस में नाइतफाकी पैदा हो रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये यहाँ की जनता जो है, हमारी भारतीय जनता जो है वो बहुत समझदार है, आपस में एक है और रहेगी इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे भाईजान? देखिए, मेरा ये कहना है पाकिस्तान से कि वो अपने मुल्क का निज़ाम देखे, हमारे मुल्क के बारे में, हमारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं उनके बारे में वो कतई ना सोचे। वो अपने यहाँ देखें, उनके यहाँ मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं और मदरसों में धमाके हो रहे हैं, उलमा इकराम को घरों में जो है शहीद कर दिया जाता है। तो वो अपने यहाँ का माहौल सुधारें। हम लोग अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन रह रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। अच्छा, जो ये कहते हैं कि भारत का मुसलमान दबा कुचला है, हालांकि हमने देखा कि APJ अब्दुल कलाम सर को भी हमने देखा, मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ पर जो है मुस्लिम रहे, राष्ट्रपति भी रहे, आर्मी जो एयरफोर्स चीफ थे वो भी मुस्लिम रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो हर जगह के ऊपर मुस्लिम परचम लहरा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप देखिए तो भारत के मुस्लिम जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर काम करते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं। फिर ये क्यों हमेशा कहते रहते हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं दबी कुचले रहे हैं और यहाँ आज़ाद नहीं है और सही से रह नहीं सकते, सही से पढ़ नहीं सकते, हिंदू के बराबर खड़े नहीं हो सकते। इस तरीके की बातें ये दुनिया भर में क्यों करते रहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह से देखा जाए तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को रखते नहीं रखते हैं, वो भी तो मुसलमान हैं और हाँ बेहतरीन नेता की नहीं है। ये सब बता तो रहे हैं, सब उनकी बातों का प्रोपेगेंडा है। वो बातें इसी तरह करते हैं कि यहाँ आपस में नाइतफाकी पैदा हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं, जबकि वो सब खुद आपस में इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और यहाँ कोई का पाकिस्तानी आदमी खाना देने आता है किसी को? रोजी रोटी हम लोग पाकिस्तान से कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपने बढ़िया से रह रहे हैं। और जो अगर किसी की मदद करना होता है तो यहाँ का हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे को साथ देता है और सबका जो है मदद की जाती है। क्या कोई पाकिस्तान का आदमी आता है मदद करने? आप बताइए। यहाँ अगर कोई बोलने वाला है, तमाम हमारे अपने भी नेता, मुसलमान नेता भी हैं बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सोचने की बात है। और हमारे हिंदू नेता हम लोगों की तरफ से बोलते हैं, कितने नेता हैं, ये सिर्फ बता तो रहे हैं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। और उनका जो कहना है वो सिर्फ इतना है, कहना है कि यहाँ पर जो है आपस में नाइतफाकी पैदा हो। उनकी बातों से यहाँ पर आदमी लोगों में रोष होता है कि देखो ये ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, तभी तो लोग नारे मतलब लोग कहते हैं कि जिनको पाकिस्तान प्यारा हो पाकिस्तान जाएं। ये उन्हीं लोगों की वजह से होता है। ये उन लोगों का जो स्टेटमेंट बीच बीच में दिए जाते हैं, उल्टे सीधे दिए जाते हैं, उसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग के अंदर ये कीड़ा कहीं ना कहीं उपजता है। यही वजह से तो बता रहे हैं, जो अपने हिंदू भाइयों का थोड़ा बहुत दिमाग डाइवर्ट होता है तो ये सब उन्हीं की अनर्गल बातों की वजह से, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये जो समझदार हैं वो समझदार बने रहेंगे और हम लोग इंशाल्लाह हमेशा इसी तरह से अपने आपस में एक बने रहेंगे। आपको देश से अपनी मोहब्बत है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। आप सर क्या? हम यही कहना चाहते हैं कि जो है हमारे भारत की जो हुकूमत है उसको ये सोचना चाहिए, अभी पाकिस्तान से एक यहाँ सीमा आ गई है, उसको लोग अपनी बहू मान ले रहे हैं, जबकि ये नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान एक से एक साजिश करता रहता है। ऐसा तो नहीं है कहीं से उसने जासूस भेज दिया है, बिल्कुल 100%। और वो अगर जासूस साबित हुई तो फिर जो है ये इसको अपनी बहू बता रहे हैं, फिर क्या करेंगे ये लोग? हमारा मेरा ये कहना है कि उसको बस कार्रवाई करें, उसको वापस पाकिस्तान भेजे। मेरा भी यही मानना है कि उसको तुरंत निकाल देना चाहिए। अगर उसको शादी करनी तो लीगल प्रोसेस है, आप वीजा अप्लाई करिए, आप आके शादी करिए, आप रहिए। लेकिन अगर गलत तरीके से कोई आता है तो भारत के अंदर उसकी जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे तो ये पता चला है कि एक लेडीज पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल के रास्ते से बगैर वीजे से हिंदुस्तान में घुस आ रही है। तो हमारे जो बॉर्डर फोर्स है वो क्या कर रहे थे, वो सिक्योरिटी कैसी है? बिल्कुल आवाज उठनी चाहिए। इससे ये पता चलता है जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं वो सोचेंगे कि अब तो हम आसानी से हिंदुस्तान के अंदर घुस सकते हैं, तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसको वापस भेजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? जी, यही बात जो खतीब साहब ने कही है बिल्कुल सही बात है। इस तरह से अगर कोई इस तरीके से चला है, गलत तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम पे जो है ना वो आवाज़ हम लोग उठानी चाहिए। और उनके ऊपर जो है ना संदेह का मामला जा रहा है कि वो किस तरह से जो है ना सिक्योरिटी है कि जो है ना कोई भी बाहर देश का अंदर घुसा है तो इस पर जो है ना देखना चाहिए इसको कि जो है ये रोका जाए और इसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाए, कुछ लगाया जाए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। हम भी यही कहना चाहेंगे कि इंडिया का आदमी पाकिस्तान वाले का सपोर्ट कैसे कर सकता है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके लिए हम जान और माल की कुर्बानी दी है, हमारे बुज़ुर्गों ने दी है, और इसकी आज़ादी के लिए, आज़ादी में हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। अगर हमको ऐसा कहना होता या उनका सपोर्ट करना होता तो हम यहाँ क्यों होते? हम भी पाकिस्तान चले जाते हैं। हमको हमारा देश बहुत ही अजीज़ है, यहीं मरेंगे, यहीं पैदा हो, यहीं इसी की मिट्टी में मरेंगे इंशाअल्लाह।
अच्छा सर, एक और चीज़ है कि जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता रहता है दुनिया भर के अंदर, कहता है भारत के मुसलमान तो हिंदुओं के गुलाम हैं, सही से मतलब वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मस्जिद नहीं जा सकते हैं, इसके अलावा त्यौहार नहीं मना सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर उनकी मीडिया फैलाती रहती है। इसके ऊपर आप उनको क्या कहना चाहेंगे, जो मासूम लोग हैं जो वहाँ की बातें सुनकर कहीं ना कहीं बहकावे में आ जाते हैं, भारत से नफरत करने लगते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि जितनी पाबंदियां, मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है, जितनी पाबंदियां पाकिस्तान के लिए मुसलमानों की हैं, उतनी उससे कहीं ज़्यादा आज़ादियां जो हैं यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को दी जा रही हैं। और हम अपनी इबादत आराम से करते हैं, कोई चीज़ की किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। और रही बात जो कुछ पाबंदियां लगी हैं तो वो सब के लिए लगी हैं, कोई खाली मुसलमान के यहाँ लगी हैं। तो ये उनका कहना कि मुसलमान यहाँ मुसीबत में परेशान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान यहाँ आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं मुसलमान को। आप क्या कहेंगे? आप ठीक है, हमारे भाई कहीं सही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ बहुत सुकून से हैं। अब जो हालात आए लॉकडाउन की वजह से आए हैं, तो सबके ऊपर आए हैं। के ऊपर आए हैं, सब कुछ बंद हुआ तो वो तो एक प्राकृतिक आपदा है, अगर बाढ़ आएगी तो उसमें सब लोग बहेंगे भाई। पूरे वर्ल्ड में हुआ है, उसकी वजह से कुछ उसूल ज़ाब्ते बदले गए हैं, लेकिन ठीक है, इंशाल्लाह धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। कोरोना भी ख़त्म हो गया, लॉकडाउन भी ख़त्म होगा, सबको इंशाल्लाह जैसी आज़ादी थी वैसी आज़ादी फिर आ जाएगी। हमारा देश महान है और यहाँ के रहने वाले भी महान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, धन्यवाद। आपका भी ठीक, शुक्रिया। वो कोई नहीं सलाम करता, उनको कोई पसंद नहीं करता है। वो भारत के लोग, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हम दुश्मन को कभी अच्छे नज़र से नहीं देख सकते हैं और ना हमारे वो हो सकते हैं। पाकिस्तानी हमारे कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर नफरतें भरी हैं। हिंदुस्तान के लोगों के लिए, उनके लिए दिल में जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग कभी नहीं लाइक कर सकते, ना वो हमारे भारत के हो सकते हैं, ना उनका भारत कोई समर्थन करता, ना उनको कोई पसंद करता है। उनको फूटी नज़र भी हम लोग देखना नहीं चाहते, उनका नाम भी नहीं हम लोग नहीं जानते, वो कुछ वो भी होंगे, हम लोग उनको नहीं जानते वो क्या है, कौन है। उनको यहाँ का भारत का कोई भी पसंद नहीं करता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। अच्छा सर, आप ये बताइए, जैसे इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बहुत करता रहता है कि भारत के मुसलमानों के ऊपर कुछ बोल देता है, जिससे जो हम लोग यहाँ पर आराम से रहते हैं थोड़ी सी शांति भंग हो जाए। इस तरीके का प्रयास पाकिस्तानी करते रहते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट करती रहती है, तो कहीं वही ये प्रयास तो नहीं कि हम लोग सब भाईचारे से रहें और यहाँ पर इस तरीके के बयान देकर फूट डालने की कोशिश की जा रही हो? जैसे कि एक बात कही जाती है कि मुसलमानों में फ़िरके बहुत हैं, तो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है भारत जिसमें मुसलमानों के सारे फ़िरके मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी सारे फ़िरके नहीं होंगे। अब इससे बड़ा सबूत और क्या दिया जा सकता है? मतलब आराम से हम लोग रहते हैं और ये कहीं ना कहीं से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। ये अपने देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत सलत बयान देते हैं। हम लोग यहाँ जितना खुश हैं, जितना एक आम नागरिक, अब आपने जैसे पूछा माध्यम के चैनल के माध्यम से, जैसे कि जो स्वतंत्रता हिंदू आदमी को मिली हुई है वही स्वतंत्रता मुसलमान आदमी को मिली भी हुई है कि आदमी कुछ भी करे, स्वतंत्र है, लेकिन देश के संविधान के दायरे में रह के। हम अपने देश के संविधान का, अपनी देश की सरकार का सम्मान करते हैं। इसी से हम अपनी बात को विराम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप बता दीजिए थोड़ा सा, कि जो वो लोग हमेशा आरोप लगाते रहते हैं, कहीं यूएन में जाते हैं, कहीं अपनी मीडिया के ऊपर दिखाते हैं कि जो भारत का मुसलमान है बहुत दबा कुचला है, हिंदू का गुलाम है, हिंदू के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता है, मतलब कुर्बानी नहीं दे सकता है। इस तरीके की बहुत सारी झूठी बातें पाकिस्तान का मीडिया अपने यहाँ पर लोगों को फैलाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुर्बानी से जैसे आपने कहा, तो ये हमारे इस्लाम में है कि कुर्बानी बंद में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ हमसे सरकार फॉलो करा रही तो गलत तो नहीं करा रही। हमारे वो कहते हैं कि कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ खुद हुई है कुर्बानी। हमारे यहाँ कुर्बानी, हमारे यहाँ बंकी में कई मदरसे हैं जहाँ पर कुर्बानियाँ होती थी, पीस कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें नाम लिखे गए, कुर्बानियाँ हुई। ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ बरकरार हैं, लोगों को, देश को लड़ाना चाहते हैं, आपस में यहाँ फूट डालना चाहते हैं, और उनके ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग समझदार हैं, समझते हैं अपना अच्छा बुरा। हम लोगों को रहने, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से बेहतर देश हम लोगों के लिए कोई हो नहीं सकता है। यहाँ हमारे पूर्वजों का खून पसीना शामिल है। ये देश जितना हिंदू भाइयों का है उतना हम लोगों का है, मुसलमानों का। भारत माता की जय। जी जी। दिवाली, ईद हम लोग साथ मनाते हैं। अभी हम लोग होली यहाँ मनाते हैं, रंग भी खेलते हैं, गले भी मिलते हैं, ईद भी मनाते हैं। सारे पर्व हिंदू मुस्लिम एक साथ करते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं। हम हिंदू हैं,
ये हमारे साथी खड़े हैं, मुसलमान साथी हैं। यहाँ कितने लोग हिंदू हैं, कितने लोग मुसलमान हैं? क्या नाम है? सुशील कुमार यादव, सर्वेश कुमार यादव, संजीत कुमार यादव, तरुण कुमार यादव, आप? आकाश यादव, शिवशंकर यादव। आप सोचिए, आप क्या हैं, जिलाध्यक्ष है ना जी। आप मुस्लिम हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और सारे जो है यहाँ पर हिंदू इनका सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। अगर इनको कोई दिक्कत होती, इनको कोई परेशानी होती, तो यहाँ पर ये कैसे ये इतने सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे होते? ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। सही कह रहे हैं हम? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। भारत का जो संविधान है, भारत के जो लोग हैं, ये यहाँ पे कौमी एकता, एकजहती, गंगा जमुनी तहजीब के तहत लोग हैं हम लोग। गंगा का जल भी हमारे लिए है तो मुसलमान के लिए भी है। अगर कुएं का पानी मुसलमान पीता है, हिंदू भी पीता है। अगर नल का पानी हिंदू पीता, मुसलमान भी पीता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं हमारे भारत के अंदर। उसी चक्की का आटा ये पिसा हुआ खाते हैं, उसी चक्की का मैं खाता हूँ, उसी दुकान से ये सामान लेते हैं, उसी सामान हम वहीं से हम खाते हैं। कहाँ पे भेदभाव है? भारत में एकता है, एकता रहेगी। ये पाकिस्तान के कहने से हमारे यहाँ कोई फित और फितरत नहीं होगा, ना उनके बलगनाने से हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम और हिंदू आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। वो उनको गलत फहमी है कि हम भारत में इस तरीके से बात करेंगे तो भारत में लोग लड़ेंगे, आपस में टकराएंगे। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हम मुस्लिम की बेटी बहन हमारी बेटी बहन है, और हिंदू की बेटी बहन मुसलमान की बेटी बहन है। यहाँ ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। हमारे बाराबंकी जनपद उत्तर प्रदेश से हम लोग बाराबंकी में खड़े हैं। बाराबंकी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हम एक साथ बैठते हैं, सभी साथ खाते हैं। यहाँ किसी प्रकार का बाराबंकी नहीं, पूरे देश में सब लोग बैठते खाते हैं, है ना। मान लीजिए जैसे जहाँ लोग रहते हैं थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, हम लोग आपस में समझ लेते हैं भाई। जहाँ 10 लोग रहेंगे थोड़ी बहुत जी। बाराबंकी में हमारे देवा और महादेवा तहजीब से हमारा बाराबंकी जाना जाता है। ये पूरे देश में फेमस है बाराबंकी, देवा और महादेवा। यहाँ पे कौमी एकता, जो हाजी वारिस की मजार बनी है देवा शरीफ में, पूरे भारत वर्ष नहीं विदेशों से लोग भी यहाँ इन दर्शन करने के लिए आते हैं। जो हाजी वारिस हैं, यहाँ पे मुस्लिम से भी संत कहे जाते हैं। उन्होंने एक नारा लगाया, जो रब है वही राम है, उनका एक पैगाम है। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान सारे धर्म के लोग हाजी वारिस के धरती पे जाते हैं, और यहाँ अमन चैन हमेशा बरकरार रहता। कभी किसी प्रकार हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं, कोई बातचीत नहीं, सब हमेशा भाईचारा कायम है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बात रखी। आपका भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में मत आए, आपस में भाईचारा बनाए रखें। ये दूसरे लोग जो बहका रहे हैं हिंदू मुस्लिम, इनके चक्कर में मत पड़े। जब ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आपका पड़ोसी आपके लिए खड़ा होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो उस वक्त नहीं देखेगा कि आपकी जाति धर्म क्या है, इसलिए किसी के बहकावे में मत आए। धन्यवाद सर। पाकिस्तान के लोगों के दिमाग के अंदर ये जहर जरूर घोला गया है कि भारत के मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशानी में है और वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। उसी का नतीजा आपको इन क्रिकेटर के रूप में देखने को मिला है। इतनी ज़्यादा एज हो गई है लेकिन इनको तमीज़ नहीं है कि जो भारत है वहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, और पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं। दुनिया भर में लोग पाकिस्तान को कोई इज्जत नहीं करते हैं। उस देश को कौन सपोर्ट करना चाहेगा। पाकिस्तान के लोगों की कोशिश रहती है कि भारत के जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं इनको आपस में लड़ाया जाए, और इसी को लेकर शायद ये बयान दिया गया है, प्रोपेगेंडा किया गया है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। राणा साहब ने तो भाई साहब कमाल कर दिया, बल्कि धमाल कर दिया है। सही बात है। अजीब शोशा छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ वाकई ऐसे हुए भी है। राणा साहब ने कुछ ऐसी बात नहीं हवा में फेंकी। वजह पता क्या है, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता तो वैसे वो ऑटोमेटिक साफ साफ बात है, जो इंडियन मुस्लिम है वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करेंगे, करते हैं, पाकिस्तान को कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हाँ पाकिस्तान का किसी और कंट्री के साथ होता है ना मुकाबला, तो फिर वो इंडियन मुस्लिम हो सकता है वो पाकिस्तान का सपोर्ट करे। ऐसी बात भी नहीं है। मुस्लिम कुछ नहीं है। कुछ लोगों के फेवरेट प्लेयर होते हैं, उनके लिए भाई वो ना अपना जज्बा दिखाते हैं। ये इस बयान में सिर्फ ये हो सकता है, इसके अलावा मेरे ख्याल से ये फालतू ही जा रहा था ना, ये फालतू ही है। उस वक्त मेरे ख्याल में कश्मीर में या यूपी में यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, झंडा भी उठाया गया। तो वो वाकया हुआ था, लेकिन वो जो पकड़े गए थे उनको सजा काफी सख्त दी गई थी। पाकिस्तान में भी एक वाकया हुआ था, विराट कोहली का फैन था, उसने हिंदुस्तान का झंडा लगा दिया था, तो उसको भी पुलिस ने धर लिया था। इंडिया में ऐसे वो अपने जज्बात में इंडिया ने किया, उनको भी पुलिस ने धरा है। और भाई साहब
ये ना एक मुद्दा बन जाता है सेंसिटिव। एक मुस्लिम अगर यहाँ पे आके गलती करेगा ना तो भाई साहब शक की निगाह सब पे आ जाएगी। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं भाई साहब, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार भी हैं, लेकिन जो है ना वो थोड़ा सा हो जाता है कि वो अपनी जो है ना वो सफाई देनी पड़ती है कि भाई साहब मैं अपने देश से प्यार करता हूं। इस पॉइंट को आप जिस नजरिए से देखें, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच इसमें अगर लेकर आए, नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को छोड़ो, वो यहाँ पर नहीं है। पसंदीदा नहीं प्लेयर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना इस तरह के जो है या वो स्लोगन, ये गलत चीज है ना। वो देखा नहीं है जो स्टेडियम के अगर अंदर ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाए, ये हिंदुस्तान गलत तो है। ना लगाए, वो गलत चीज है। आपने अगर player कोई को मुस्लिम support है करना या चाहे हिंदू है, जो भी उस कंट्री में रहता है हिंदुस्तान में, उसको नारे अपने कंट्री के लिए लगाने चाहिए। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान के इस बयानबाजी की वजह से भाई साहब हमारे जो मुस्लिम भाई हैं इंडिया में, उन पे शक की निगाह आ जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनको लोग जो है शक की निगाह से देखेंगे, गद्दार देखेंगे। बिल्कुल वो एक कुछ वाकये ऐसे हो जाते हैं कि भाई साहब मुसलमान पे ज्यादा थोड़ी सी उंगली उठ जाती। अब देखो DRDO का बंदा था, हाँ। हिंदू था, उसने जी क्या किया, वो जी सीक्रेट दिए। हाँ दिए बिल्कुल। अगर वही मुसलमान होता हनी ट्रैप में फंस तो गया। भाई साहब वो उसका घर भी गिरता, उसको बहुत कुछ होता। बिल्कुल जी। तो फिर ये तो दोहरा कानूनी हुआ ना। और दूसरे मुसलमानों पे भी उंगली उठती। ये ये बड़ा सभी मुसलमान एक जैसे ही हैं, ये सारे गद्दार ही हैं। हाँ भाई साहब ये चीजें हैं। सारा आप जिस देश के अंदर पैदा हुए भाई साहब, वो धरती है आपकी, धरती माँ है, ठीक है ना। उसको सपोर्ट पहले करें, बाकी जो है ना नेचुरली अगर देखा जाए ना, तो जो बंदा जहाँ पैदा हुआ है ना, उसकी उसके जज्बात हमेशा उस जगह के साथ ही होते हैं भाई साहब, चाहे जो मर्जी हो जाए, मर्जी धर्म से हो। वो अलग मुद्दा है कि पाकिस्तान वालों के कम होते हैं थोड़े से, नहीं क्योंकि इन्होंने बाहर जाने की कोशिश होती है। बड़े बड़े हमारे ऑफिशियल ये कंट्री से प्यार कैसे कर सकते हैं? जब रिटायरमेंट आ जाएगी तो ये बाहर इनकी जिंदगी गुजरती है। बंदा अपनी रिटायरमेंट के या जिंदगी के आखिरी दिन वहां पर गुजारता जहां से उसको प्यार होता है। कहीं पर मर्जी कुछ लोग जो होते हैं ना, बाहर चले जाते हैं, दुनिया घूमते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश जो होती है ना, वो ये होती है कि भाई अपने कंट्री में जाके मरूं सुख शांति से। यार कितने लोग बाहर जाते हैं, कितनी उधर मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, लेकिन ये खर्चा करने किधर आते हैं, वापस अपने देश में ही आते हैं, देश को देखने के लिए, देश पर जान उठाने के लिए उधर अपने और देश भाई में आते हैं। इससे ना पाकिस्तान को फायदा हो जाता है। ये छोटा सा शोषा छोड़ने से ना पाकिस्तान को फायदा हो जाता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम आपस में झड़पेंगे, लड़ाई झगड़ा चलेगा। उनके पाकिस्तान तो पहले भी होता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको और मौका मिल भारत की जाएगा हवा देने के लिए। ये एक प्रोपोगंडा ही हुआ। प्रोपोगंडा मुकम्मल होता है, करते हैं ये। और पिछले दिनों में हालांकि पहले- लोगों के दरमियान इतनी नफरत नहीं है। सिख यात्री भी पाकिस्तान में आते हैं, हिंदू कम्युनिटी से भी वो आते हैं अपने मंदिरों को देखने के लिए, तो उनका लोग अच्छे से स्वागत करते हैं भाई साहब, दिखाते हैं, उनकी खिदमत करते और हैं। ये कुछ साजिशें होती हैं भाई साहब के। अब यहाँ पे मंदिर गिराने का क्या मकसद होता है कि ताकि वहाँ पर हिंदुस्तान में उधर बढ़े जो है ना- मुसलमानों पे और वो उधर कुछ करें। उधर मस्जिदें गिराए हैं। उधर के जो हिंदू भाई हैं वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर, जिससे कंट्री की गुडविल खराब हो गई। इस तरह वो मणिपुर वाला वाकया पूरी दुनिया के अंदर सामने आ रहा है, उसकी कंट्री की गुडविल खराब तो हो जाती है भाई साहब, ये हो जाता है। अब तो खराबी चलती रहती है। बाकी भाई साहब लेकिन ये कि ऐसी बयानबाजी गलत है, ये नहीं करनी एक बात है भाई, मेरी जितनी मुस्लिम से बात होती है इंडिया में, मुस्लिम से भी होती है बात, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं भाई कि वो अपने कंट्री से बहुत प्यार करते हैं। यकीन माने वो तो पाकिस्तान की लानतान करते रहते हैं। वैसे वीडियो हमने कितनी और देखी, ये- पाकिस्तान के लोग खिलाफ जाते हैं, जो भी पाकिस्तान से इधर देते हैं ना इंटरव्यू पे, इंडिया के अंदर मुसलमान के ऊपर अत्याचार है, ऊपर से वो जो इंटरव्यू देते हैं उसमें पाकिस्तान की इतनी वो लानतान करते हैं, पाकिस्तान को इतना बुरा बोलते हैं ना। कुछ हो जाते हैं, वाकई हो जाते हैं, लेकिन जो सारे लोग एक जैसे नहीं भाई साहब। जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पर बुरे लोग भी रहते हैं। बिल्कुल। खेल का जो भी मैदान है भाई साहब, जिस मैदान के अंदर भाई साहब इंडियन टीम है ना भाई साहब, इंडियन लोग जो भी है, मुसलमान है, हिंदू है, अपनी टीम को सपोर्ट, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, या जो चलो दूसरे खेल। अपने फेवरेट प्लेयर होते हैं उनको सपोर्ट करें, हम भी करते हैं भाई साहब। मैं खुद विराट कोहली को बहुत पसंद करता हूँ। हालांकि मुझे क्रिकेट का इतना शौक नहीं है, कभी शौक था लेकिन नहीं है अभी।
तो भाई मैं उसको पसंद करता वो है भी हूँ। अच्छा प्लेयर भाई साहब, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट प्लेयर। महेंद्र सिंह धोनी वो भी बहुत बढ़िया है भाई, स्वाग कमाल है भाई। और तेंदुलकर की तो बात ही अलग है, सदाबहार वो तो हैं तो सदाबहार भाई player। जो अच्छे हैं भाई साहब, उनकी पाकिस्तानी प्लेयरों के कितने इंडियन फैन होंगे। हाँ, बाबर आजम स्पेशल, शहनशाह अफरीदी है, इस तरह बहुत सारे हैं भाई बहुत साहब, अच्छे होते हैं हर बंदे, क्योंकि खेल हार ऐसी जीत चीज जो है ना वो खेल का हिस्सा। वो पिछले दिनों मैच हुआ है ना, फाइनल पाकिस्तान इंडिया से जीता और वो एक अच्छे मार्जिन से जीता, 128 रन से जीता है। हालांकि जो ग्रुप मैच था उसके अंदर पाकिस्तान हार गया था, और जब फाइनल पड़ा तो हार आई। लेकिन वो एक हिस्सा है खेल का, उसको होती रहती गेम। लेकिन भाई साहब बात अब ये है कि एकता में ताकत है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कोई आपको जो मर्जी बोले, आप हमेशा इकट्ठे रहें, हिंदू मुस्लिम जो भी जितनी भी कम्युनिटियां रहती हैं वो भाई हमेशा साहब अपनी मिलकर कंट्री के लिए रहें, उभरें। और जो लोग ऊपर से बातें करते हैं उनको अवॉइड करें। मैं तो भाई इतना ही मशवरा एकता का सबसे बड़ा सबूत पता क्या है, देख लो, जब मुसलमानों का त्यौहार आता है तो हिंदू भाई सामने आ जाते हैं, मिलकर मनाते हैं, और जब हिंदुओं का त्यौहार आता है वो भाई तो साहब ने- मुसलमान भाई मिलकर त्यौहार, ये इससे एकता और बढ़ती है भाई साहब ने बीच में ही कहा ना वीडियो के दौरान, वो कह रहे थे कि जो भी मुसीबत आप पर आएगी सबसे पहले आपका पड़ोसी सामने आएगा। सही बात है भाई, चाहे वो जिस कम्युनिटी से भी है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए, रिस्पेक्ट सबकी करें, लेकिन प्यार अपने कंट्री से। जहाँ पर बात आ जाती है ना कंट्री की, तो वहाँ पर भाई साहब अपने कंट्री के लिए खड़ा होना पड़ता है। और बाकी बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो थे एक ही लेकिन अलग हो गए, और अब एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इंडिया का भी जहाँ पर हाथ पड़ता है भाई माफी नहीं देता, बिल्कुल। जहाँ पर पाकिस्तान का हाथ पड़ता है वो भी माफी नहीं देता, इसमें कोई दोहरी राय नहीं भाई। बाकी आतंकवाद की बात करें तो वो भाई साहब पाकिस्तान उसमें थोड़ा सा आगे है, क्योंकि सबूत हैं यूएन के डेजिग्नेटेड जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो अलग मुद्दा है कि पाकिस्तान कहता है हमने उनको जेल में डाल रखा है, तो वो पता डाला है नहीं डाला वो अलग मुद्दा है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।